बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज आपको ना 5 टैंक का मुकम्मल प्लान देता हूँ, उसका मुकम्मल बजट बताता हूँ, मछली डाल के मछली पालने तक और किस तरीके से आप उसमें प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, मुकम्मल आपको गाइड करता हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद ना आप खुद फैसला कर लेंगे कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह आप खुद इस बात का फैसला भी कर सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वक्त ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले तो 20 फुट के 5 टैंक मार्केट में जो लोग लगा कर दे रहे हैं 2,70,000 में, लेकिन आपका 1,70,000 में एक टैंक लगेगा। ठीक है, 1,70,000 में आपका एक टैंक इंस्टॉल हो जाएगा। तो 5 टैंक की कीमत निकाल लेते हैं। 1,70,000 ज़रब 5, जनाब ये 8,50,000 में आपका इन्वेस्टमेंट आपकी होगी। लेकिन 9 लाख करें, 50,000 ऊपर करें, क्योंकि आपने कोई यूपीएस वगैरह ये वो कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, वो भी बाद में करने पड़ते हैं। तो पहले आप दिमाग में रखें कि 9 लाख रुपया लगेगा आपका। अगर आपकी कोई बाउंड्री वॉल वगैरह है करनी है, ये तो कंस्ट्रक्शन का खर्चा इसमें नहीं है, ये सिर्फ टैंक का है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि तकरीबन 10 लाख का बजट होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि आपने काम शुरू कैसे करना है। वीडियो गौर से देखिएगा और सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हर कोई बताता नहीं है। ठीक है, मुझ पर ये अल्लाह ताला की करम नवाजी समझे कि मैं जो बात सच्चाई के साथ होती है ना वो बताता हूँ। आगे आप काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आपने करना है। मेरा मतलब मकसद ये होता है कि आप किसी ख्याली पुलाव में जो अपने टैंक बेचने के चक्कर में, कई लोग दोस्त फोन करते हैं, कहते हैं हमारा इतना बजट है, हमारा इतना बजट है, और जो होते हैं ना वो सामान बेचने वाले, वो कहते हैं ले आओ, बस ले आओ, इतने के टैंक लगाओ, बाद में देखी जाएगी। ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि 800 फिश पर टैंक, 800 फिश पर टैंक डालेंगे तो 4,000 मछली आपकी 5 टब में पलेगी और अच्छी पलेगी। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट आपको बताने लगा हूं ना, वो आप गौर से सुनिएगा, और यही लोग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप भी कामयाब होगे जैसे दूसरे लोग कामयाब हैं। कामयाब बायोफ्लाकर की बात कर रहा हूं, जो नाकाम है उनको छोड़ें। अच्छा, अब आपने 25,000 सीड खरीद लेना है जून जुलाई में। ठीक है, अगस्त में भी खरीद लें, कोई मसला नहीं, यानी गर्मियों में एचरी से ताज़ा फ्रेश सीड 25,000 आपने खरीद लेना है। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपये का मिलेगा, इससे कम भी मिल सकता है, लेकिन जो अभी मांग रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखें 25,000 आपका जो सीड है ना, वो बनेगा 1,75,000 का। 1,75,000 का आपका सीड हो गया, और ये फीड खाएगा 1,000 पर एक बोरी 5-6 इंच का होने तक, 5-6 इंच का होने तक। ये बात ध्यान में रखें, तैयार होने तक नहीं, 5-6 इंच का होने तक। ठीक है, तो ये 25 बोरियां बैग जो है ना, 25 किलो का एक बैग होता है, फीड खा जाएगा। ठीक है, और 4300 फीड की कीमत है, और वो फीड की कीमत लगाकर ये 25 बोरियों के पैसे डालकर ये बन गया 2,82,000। 18,000 ऊपर और डालने, कोई किराया, कोई ये वो, मतलब कुछ खर्चे हो जाते हैं। ठीक है,
3 लाख में आपका सीड 5-6 इंच, 7 इंच, 8 इंच का इंशाल्लाह हो जाएगा। जब आप औरों की तरह वो 25,000 एक टैंक में ही नहीं ना दबा देंगे, 2 टैंकों में डालेंगे, तो उसकी केयर करेंगे ऐसे जैसे अपने लिए कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कस्टमर भी खुश होगा और आप भी खुश होंगे, पैसे कमाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपका सितंबर अगस्त तक ये सीड जो है ना, ये हो गया अगस्त, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, सितंबर अगस्त तक नहीं, यानी दिसंबर जनवरी तक ये इतने 5-6-7 इंच का साइज का हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ही जनवरी के बाद फरवरी में लोग सीड खरीदना शुरू करेंगे, एचरियों से तो नहीं मिलना है, एचरियों से तो गर्मी में ही मिलता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो टैंक लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि सीड बड़ा लेकर डालें, ठीक है। पुराने भी जो कुछ काम कर रहे होते हैं वो भी ये कोशिश करते हैं बड़ा सीड डालें, 8-9 महीने का सीजन लगाएं, और फिर पूरे साल का वो झंझट नहीं करते। बहुत सारे लाखों के हिसाब से सीड फरोख्त होता है, इस बात की आप टेंशन ही ना लें। मुझसे हजारों लोग पूछते हैं कि सीड अवेलेबल है तो बताएं, तो जो किसी का मेरे पास नंबर होता है मैं दे देता हूँ, उधर से वो उठा लेते हैं। मेरे पास तो नहीं था और मैं पछता रहा था कि मैंने क्यों नहीं डाला हुआ, क्योंकि इतने कस्टमर थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा लोग मांगते हैं। अब आप ये समझे कि 4,000 तो अपने लिए बचाना है ना, 21,000 पीछे आपका बकाया बचा, 21,000 में से 1,000 आप छोड़ दें, ये समझे कुछ मेटैलिटी होगी, कुछ उस चक्कर में छोड़ दें, निकल आया तो मेरे अल्लाह का करम है फिर। लेकिन मैं कहता हूं कि 1,000 आप काउंट ही ना करें, ठीक है। 20,000 सीट जो है ना आपका 10 लाख का 50 रुपए के हिसाब से बिकेगा, फरोख्त होगा। अब 10 लाख रुपया आपके पास फरवरी मार्च में आ गया, बाकी आपका सीड फ्री हो गया अपना, सीड भी आपने अपने टैंकों का बचा लिया, उनमें शिफ्ट कर दिया, शिफ्टिंग कर दी, मुकम्मल कर दी। आपका अब फीड का खर्चा आएगा, ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं, इससे कम ही आएगा, ये ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ओवर फीडिंग भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा आपका फीड का खर्चा जो आएगा ना, वो 8,000 आपने सीड डाला है तो 8,000 केजी आएगा, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 8,000 कर गया, ये 4,000 आपने सीड डाला है, ठीक है। 4,000 सीड डाला है टैंकों में, वो 10 टैंक का मेरे ज़हन में आ गया था, सॉरी। अच्छा, और ये खाएगा 160 बैग, ठीक है। 160 बैग सीड खाएगा 6,88,000, यानी आपका सीड का खर्चा निकल गया। ऊपर से कुछ बिजली के बिल के भी पैसे आ गए, कुछ 50-60 हजार आपकी जेब से जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मछली आपकी तैयार होगी। अब ये बात ज़हन नशीन कर लें कि मैंने फीड ज्यादा से ज्यादा डाली है और वजन कम से कम डालने लगा हूं। वजन कम से कम आपका 3,000 केजी आएगा, कम से कम, इससे कम आ ही नहीं सकता, इससे ज्यादा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब आपका 500 के हिसाब से अगर फरोख्त हो तो 15 लाख है, ठीक है। 400 के हिसाब से अगर फरोख्त हो तो 12 लाख है, ठीक है। इसमें से कुछ बिल के पैसे आपने निकालने हैं, बाकी फीड तो आपकी फ्री हो गई, फीड आपकी फ्री हो गई। और पहले ही आप अगर 30,000 सीट डालेंगे तो वो भी निकल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये हम जिस हिसाब से रेशो बनाई है यही हिसाब करते हैं ना। अब ये है कि ये बचत आ गई, मैं इसमें से 2 लाख आप ऊपरी खर्चे ये वो आना जाना किराए, मतलब बहुत ऊपर थोड़ा बहुत आपको पता है, फिर वो भी लग जाते हैं, वो खुद आप डिसाइड कर लेंगे यार ये मेरे खर्चे ज्यादा हो जाने हैं, ठीक है, वो आप निकाल लीजिएगा इसमें से, तो 10 लाख बचत दे जाएगा 1 साल के पीरियड में, दरानिया होगा 1 साल, ठीक है।
اور یہی آپ کی بچت ہے۔ اگر آپ اس طرح کام کریں گے تو انشاءاللہ نقصان والی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی۔ اب سیڈ کیسے فروخت کرتے ہیں؟ آج کل ایڈ چلتے ہیں، گوگل پر ایڈ چلائیں۔ مجھے بھی جو لوگ مجھ سے رابطے میں ہوں گے، میں بھی، میرے پاس جو لوگ پوچھیں گے، مثال کے طور پر آپ کی لوکیشن کے حساب سے اس کے نزدیک کے جو لوگ پوچھیں گے ادھر بھیجوں گا۔ آپ گوگل پر ایڈ لگائیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، جو سیڈ لینے آئیں ان کو گنتی میں پورا دیں، سیڈ کی حفاظت اچھی طرح کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی مارکیٹ بنے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہی ایک یہ طریقہ جو ہے سب سے بیسٹ ہے اس میں بایو فلاک میں کمائی کرنے کا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ اور ایک دو بات اور، جو ابھی تک بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، تو ان کے لیے یہ ضروری بات ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس زمین کوئی ایسی پڑی ہوئی ہے نا جس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، مثال کے طور پر ایک سینٹر سٹی میں ہے، ادھر آپ دکانیں بنا سکتے ہیں، مارکیٹ بنا سکتے ہیں، تو ادھر تو آپ بایو فلاک بے شک نہ کریں۔ بایو فلاک اس جگہ پر کریں جو تھوڑا آؤٹ مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی گاؤں میں، کوئی آگے پیچھے۔ تو یہ بھی بایو فلاک کی ناکامی کا یہ بھی سبب ہوتا ہے کہ بعد میں انسان سوچتا ہے یار ادھر بایو فلاک میں نے کیا ہوا ہے، ادھر تو ایک دکان کا کرایہ 25-30 ہزار ہے یا 50-50 ہزار بھی ہوتا ہے، تو میں دکانیں بنا لوں تو وہ اچھا ہے۔ اس لیے آپ زمین کا انتخاب بھی اسی کا کریں جہاں پر سمجھ لیں کہ کمرشل نہ ہو، جو ٹھیک ہے، کمرشل نہ ہو۔ تو اوکے جی، خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ میں نے یہ کہا تو کبھی نہیں، لیکن ابھی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ۔